हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी सेमेस्टर 1 BSOC 101 के खंड 1 में इकाई 1, जिसमें हम समाज शास्त्रीय चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें आज हम आपके लिए लाए हैं समाज शास्त्रीय पद्धति। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, समाज शास्त्रीय चिंतन में समाज शास्त्रीय पद्धति। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिल्स की पृथक अनुभववाद की अवधारणा का यह मानना है कि अनुभव आधारित अध्ययन अधिकतर आंकड़ों को एकत्रित करने के एक निर्धारित प्रतिमान के साथ उन्हें एकत्रित करने की पारंपरिक शैली का अनुसरण करता है, जिनको सांकेतिक शब्दों में बदला जा सकता है। यह एक अति स्वीकृत शैली है जो लगभग सभी के द्वारा संस्कार रूप में अपनाई जाती है। आंकड़ों को एकत्रित करने के निर्धारित नियम उन्हें विश्लेषित करने, कोडित करने और उन्हें अनुमापित करने का, और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जिस रीति में इन आंकड़ों का उपयोग होता है, एक निर्विवाद निर्धारण प्रतिमानों में किया जाता है। उदाहरण के लिए जनमत के संग्रह और विश्लेषण से जुड़े अधिकांश अध्ययन इस पहलू पर गौर करते हैं कि आंकड़ों के रूप में जनमत का खाका कैसे तैयार होता है और एकत्रित कैसे होता है, परंतु वे आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया या उस प्रक्रिया में जिसमें जनता की राय बनती है को अनदेखा कर देते हैं। पद्धतियों के इस पूरे खेल में गुमराह करने का भी एक प्रयास होता है कि क्या अध्ययन किया जाना है। हालांकि मिल का काम केवल संयुक्त राष्ट्र तक ही सीमित है। उनका कार्य जनता को एक निश्चित चरित्र दर्शाता है जो केवल अमेरिका के लिए सही हो सकता है और जो पश्चिम केंद्रित रहेगा। वर्ग चेतना, झूठी चेतना, स्थिति की अवधारणाओं, वर्ग की जैसी कुछ केंद्रीय समस्याओं की व्याख्या नहीं की गई है, जो अध्ययन विशिष्ट क्षेत्रों में ध्यान देने के बजाय सामान्यीकरण के मुद्दे के अध्ययन की समस्याओं को बढ़ाते हैं। अतः समाजशास्त्र ने अवधारणाओं की और पद्धतियों की एक सूची तैयार की जो क्षेत्रीय रहेगी और सामान्यीकरण को अलग रखेगी, विशेष रूप से गैर पश्चिमी समाजों के लिए। अतः द्वितीय विश्व युद्ध का अध्ययन सामाजिक प्रक्रियाओं की चर्चा और व्याख्या करेगा, जो इसकी उत्पत्ति और कारणों को शामिल नहीं करेगा। पृथक अनुभववादी शैली में जो महत्वपूर्ण है यह है कि जो अध्ययन करने की आवश्यकता है उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और अध्ययन की सामग्री और उसके अध्ययन किए जाने वाले प्रासंगिकता पर भी जोर देने की बजाय इस पद्धतियों पर जोर दिया जाता है। पृथक अनुभववाद विज्ञान के दर्शन वैज्ञानिक पद्धति से अधिक संबंधित है, बजाय इसके कि वे किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अतः समाजशास्त्री जिन्हें समाज और उसके मुद्दे से संबंध होना चाहिए, वे प्रयोग की जाने वाली पद्धति और इन पद्धतियों के द्वारा क्या अध्ययन किया जाए इस बात में अधिक लिप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में पद्धति एक सीमा बन जाती है, साथ ही यह एक प्रयास भी है समाजशास्त्रीय पद्धतियों को अन्य क्षेत्रों में विस्तारित करने का, जिससे पद्धतियों में निपुण न केवल सामाजिक दर्शन में विशेषज्ञ है, अपितु पद्धतीय अवरोधों के माध्यम से सामाजिक विज्ञान के भीतरी विशेषज्ञता को आगे बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं, जो संस्थान के अनुसार है जहां इस पद्धति के व्यवहार में लाया जाता है। पॉल एफ लेजर्सफेल्ड ने स्पष्ट किया है कि कैसे पृथक अनुभववाद को कार्य की एक शैली के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, और समाजशास्त्री को भी सामाजिक विज्ञानों की पद्धति में शास्त्री के रूप में सम्मानित किया जा सकता है। अतः दर्शन शास्त्र या ज्ञान मीमांसा की तुलना में अनुभववाद समाजशास्त्र का एक पहचान चिन्ह बन गया है। यह सोचने के बजाय कि चीजें क्यों होती है, समाजशास्त्री इस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है और यह कैसे हो रहा है। समाजशास्त्र अपनी विशेषज्ञता का उपयोग समाजशास्त्रीय पद्धति के उपयोग द्वारा किसी विशेष विषय के बारे में बात करने के लिए करता है, और इस प्रकार ज्ञान को
अनुभववादी भाषा में परिवर्तित करता है। यह संस्थानों और विचारों के इतिहास से लोगों को यथार्थपूर्ण व्यवहार की और अग्रसर होने के द्वारा होता है। यह अध्ययन को अन्य क्षेत्रों से जोड़ने की शर्तों पर भी होता है। इसका एक अन्य दृष्टिकोण है कि कुछ निश्चित सामाजिक स्थितियों का अध्ययन करना जो दोहराए गए हो और अंत में समकालीन सामाजिक घटनाओं पर भी जोर देना है। एमाइल दुर्खिम ने अपने उत्कृष्ट कार्य द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स में कहा है कि सामाजिक तथ्यों को अन्य सामाजिक तथ्यों द्वारा समझाया जाना चाहिए। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक तथ्यों को समाजशास्त्रीय पद्धति के दायरे से परे रखा जाना चाहिए। अतः समाजशास्त्र अनुभववादी विशिष्ट परिस्थितियों से बंधा और काफी हद तक सामान्यीकरण से प्रतिबंधित बना रहेगा। अमूर्त अनुभववाद बहुत अधिक विशिष्टता के मुद्दे को दूर करने की कोशिश करता है और समाजशास्त्र के लिए एक अधिक वैज्ञानिक चरित्र देता है। पृथक अनुभववाद बहुत अधिक विशिष्ट मुद्दों को दूर करने की कोशिश करता है और समाजशास्त्र को एक अधिक वैज्ञानिक चरित्र प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने समाजशास्त्रीय चिंतन में समाजशास्त्रीय पद्धति के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।